कि यहाँ पर जो साक्ष्य मिले थे उन्हीं के आधार पर अदालत ने कल ये फैसला सुना दिया, बड़ा फैसला सुनाया। और अब मुस्लिम पक्ष उस फैसले से नाराज है। जाहिर सी बात है आगे की अदालत में जाने की बात हो रही है। इसी बीच सुरक्षा यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। उधर ज्ञानवापी एएसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर। ज्ञानवापी के बाकी तहखानों की एएसआई सर्वे की मामले में सुनवाई हुई है। कोर्ट 15 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। तो बाकी का हिस्सा जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो सर्वे से बाहर रहा था, अब उस हिस्से के सर्वे की मांग भी एएसआई की ओर से की गई। हिंदू पक्ष भी मांग रख रहा है कि बाकी के हिस्से का भी सर्वे होना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से कुछ तहखाने हैं और साथ ही साथ वो एरिया है जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष के मुताबिक वो शिवलिंग है। तो इस एरिया के भी सर्वे की डिमांड अब उठ रही है हिंदू पक्ष की ओर से भी और एएसआई की ओर से भी, जिस मामले पर आज सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। 15 फरवरी को फिर सुनवाई हुई। उपस्थित थे, लेकिन अब चूंकि मामला हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए माननीय जिला कोर्ट जो एडिशनल जो कार्यवाहक जिला कोर्ट है उसने सुनवाई नहीं किया। उसने कहा कि भाई ठीक है, डेट दे दे रहे हैं, अगले डेट पे जो है हम सुनेंगे। तो सारे क्या प्रेयर था? प्रेयर हम लोगों का, राखी सिंह का तो एक अलग प्रेयर उनका जो प्लेंटी 1 का है कि उन्होंने जो बचे खुचे तहखाने उनके सर्वे की बात किया है। और हम लोग का जो है भाई ऑलरेडी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चली रहा है कि सारे जो बचे हैं तहखाने वहाँ सुनवाई चली रहा है, जो प्लेंटी 2 से लेके जो है 5 तक हैं, तो इसलिए बहुत सुनवाई हो न पाई। 15 तारीख का डेट उन्होंने दिया है, 15 फरवरी का डेट निश्चित कर दिया और कहा 15 को सुनेंगे। सारे पक्ष जो है इसमें सहमति के बाद जो उन्होंने कहा कि 15 को हम सुनेंगे। इस पर सरल भाषा बताइए क्या मामला था और किस पर? मामला जो मूल हम लोगों का 18-22 जो राखी सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है, जिसमें जनरल डेट आज था और सुनवाई एएसआई के ही संदर्भ में था। प्लेंटी 1 की तरफ से भी एक एप्लीकेशन पड़ा था जिस पे उन्होंने कहा कि भाई हमें सुन लिया जाए, चूँकि भाई एएसआई सर्वे जो छूट गया है, जो तहखाने छूट गए उनका सर्वे किया जाए, तो इस संदर्भ में सुनवाई कर लें। लेकिन माननीय कोर्ट जो है विपक्ष जो है अंजुमन के विरोध के कारण सुनवाई नहीं हुआ है। सुनवाई जो है अगले 15 तारीख को होगी। क्योंकि प्रार्थना पत्र उन्होंने कल दिया था, आज तारीख थी, तो आज उस पर पेश हुआ। अंजुमन इंतजामिया द्वारा आपत्ति का समय मांगा गया और अपर जिला सत्र न्यायाधीश के यहाँ पेश हुआ था, क्योंकि जिला जज जब से सेवानिवृत्त हो गए डॉक्टर अजय सिंह विशेष, उसके बाद कोई जिला जज आए नहीं हैं। अपर जिला जज ने साफ कहा कि ऐसे इंचार्ज में आर्डर होना संभव नहीं है। बात रखी गई कि नहीं, सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश से है, लंबा डेट नहीं पड़ना चाहिए और ये तमाम चीज़ें। तो हुआ कि नहीं, ये तो दूसरे फाइल का आदेश है, 610/91 का है। अब इसमें दोनों फाइल कंसाइड नहीं है। 610/91 स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर बनाम जो अंजुमन इंतजामिया है। इधर राम मंदिर को लेकर उत्साह चरम पर है। दुनिया भर से रामलला के दर्शन के लिए और गिफ्ट का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिका से 11 सोने के वाहन और रामलला के लिए सिंहासन भेंट आया है। रामलला को भेजे गए वाहनों के तोहफों में कई तरह के वाहन शामिल हैं। इनमें भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ भी शामिल है। ये भगवान सूर्य की सवारी आप देख रहे हैं, जो 7 घोड़ों की सवारी होती है। नागशैया भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय कहा जाता है, भगवान विष्णु इसी पर विश्राम करते हैं। तो ये नागशैया, इस तरह के कई तोहफे आए हैं। दिल्ली से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची और इस ट्रेन से करीब 2000 श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से ई बसों के जरिए इन श्रद्धालुओं को धाम तक पहुंचाया गया। सभी श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन पूजन किए। बीजेपी ने श्री राम दर्शन अभियान के तहत ये श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। इस अभियान के तहत आज 13 स्पेशल आस्था ट्रेनें अयोध्या पहुंची। 19,500 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। इसी तरह 264 बसों से करीब 13,000 श्रद्धालु भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को नव्य अयोध्या में बने टेंट सिटी में ठहराने का इंतजाम है। इसमें दिल्ली से सब राम भक्त आए हुए हैं और वो सब भगवान राम जी की जन्मभूमि पे दर्शनार्थ आए हुए हैं। यहाँ के जो लोकल राम सेवक लोग हैं वो इनकी सहायता के लिए हम सब उपलब्ध हैं कि यहाँ से दर्शन करने में उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से आए हैं, अयोध्या धाम जा रहे हैं, श्री राम मंदिर के। अब इतने वर्षों बाद राम मंदिर बन गया तो कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। 2000 आदमी हैं, दिल्ली से नरेला से आए हैं। नील दमन खत्री के सहयोग से
राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं। अब मंदिर बन गया, वहाँ विराजमान भी हो गए राम भगवान, कैसा लग रहा है? वहाँ जाके क्या मांगेंगे? वहाँ जाके क्या मांगेंगे भगवान से? उन्हें दे रखा, इतना आगे मांगने की जरूरत नहीं है, उनके दर्शन हो जाए बस। दरबांदा में 3 तलाक का मामला सामने आया। पति ने 3 तलाक बोल दिया और दूसरा निकाह कर लिया। 2 दिन पहले पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया था। 13 साल पहले शादी हुई थी। पीड़िता की शादी 13 साल पहले हुई थी। पीड़ित महिला बच्चों के साथ अब अधिकारियों से गुहार लगा रही है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। झांसी में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक ने 5 बाइक सवारों और टेम्पो को टक्कर मारी है, जिसके बाद ट्रक एक मकान की दीवार तोड़ते हुए घर में घुस गया। हादसे में 9 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घटना बड़ा गांव इलाके की है। बताया जा रहा है कि झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर मरम्मत के चलते यह हादसा हुआ। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उधर आगरा में एक शख्स कार चलाना सीखने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। कार समेत चालक नाले में गिर गया। क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया। थाना शाहगंज क्षेत्र के कोठी मीना बाजार मैदान के पास यह हादसा हुआ। आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर सड़क का हादसा हुआ है, जहां पर फ्लाईओवर पर चढ़ते वक्त एक ट्रक पुल पर लटक गया। हादसे के बाद ट्रक में लदा सामान नीचे गिरने लगा। ट्रक पानीपत से कर्नाटक की ओर जा रहा था, तभी आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे के पुल पर यह घटना घटी। बाराबंकी में प्रार्थना सभा की आड़ में 160 लोगों को इकट्ठा कर धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल प्रार्थना सभा के बहाने यूपी के अलग अलग जिलों से सैकड़ों लोगों को बुलाकर यहां एक चर्च में इकट्ठा किया गया था। इन सभी लोगों को बीमारी से निजात दिलाने और परेशानियों से मुक्ति दिलाने के नाम पर धर्मांतरण कराने की कोशिश थी। अयोध्या, सुल्तानपुर समेत कई जिलों से लोग पहुंचे थे। प्रार्थना सभा में हिंदू संगठन के लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई लोगों को हिरासत में लिया। हिंदू है ना? हाँ सर। ईसा मसीह है? हाँ सर। तो क्या कहते हैं कि आप श्री राम कृष्ण भगवान इन सबकी पूजा न करके ईसाई धर्म अपनाइए। नहीं, धर्म नहीं अपना रहे साहब। हाँ, फिर क्या बस मान रहे साहब, मान रहे हैं। हाँ साहब। तो आज से आप बाकी जो भगवान है उनकी पूजा नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं, अब करने वाले करेंगे। तो आपको किस लिए यहाँ बुलाया गया? किस लिए बुलाया गया? कोई तो मकसद होगा ना आपको? कोई बस प्रार्थना के लिए आए हैं। प्रार्थना तो आपकी तबीयत खराब रहती है साहब हमारी। यहाँ आ गए तो तबीयत सही हो जाएगी आपकी? सुनने में यही आता है। अच्छा, सुनने में यही आता है। सारे भगवान यही हैं? वो तो कुल है साहब, भगवान तो ये पता होना चाहिए, ये स्कूल है कि यहाँ भगवान साक्षात विराजमान है। आप चलिए। और क्या बोल के आप लोगों को लेके आया गया? कुछ पता नहीं। आप लोगों को पैसा दिया गया था क्या? गाड़ी आप अपने साधन से आए या कोई गाड़ी भेजी गई थी? नहीं, अपने साधन। अपने साधन से। सबसे पहली बात है कि इस सभा की कोई भी अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त नहीं की गई, तो यह ग्राह्य एवं उचित नहीं है। दूसरी बात कि जो यहाँ पे लोग आए हैं और उनसे जो बातचीत हुई है उससे कुछ संदिग्ध कार्रवाइयों की अभी हमें प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। हम इस संबंध में समुचित एवं विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। फीस जमा नहीं कराने पर एक छात्रा को स्कूल ने बाहर कर दिया। पीड़ित छात्रा के पिता ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। पिता ने टीचर पर प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। आरोपों के मुताबिक तीसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को परीक्षा देने से भी रोक दिया गया। लोनी कटरा इलाके मकनपुर भिलवल का ये मामला है, जहां पर एक बच्ची को स्कूल से बाहर जाने को कहा गया, साथ ही एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया और इसकी वजह बताई जा रही है कि बच्ची फीस नहीं दे पाई थी।
इधर लखनऊ एटीएस ने जाली नोटों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्करों से 45,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए। ये नोट बांग्लादेश में छापे गए थे। पश्चिम बंगाल के रास्ते जाली नोटों की ये सप्लाई की जा रही थी। एटीएस की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम विपिन गुप्ता उर्फ अवनीश और अंकुर मौर्य हैं। दोनों आरोपी अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। दिल्ली से एक आतंकी गिरफ्तार हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आतंकी को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के एक सक्रिय आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इधर एटा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने 50 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टीम ने 2 तस्करों को भी पकड़ा है। गांजे की खेप उड़ीसा से अलीगढ़ पहुंचाई जा रही थी। इधर माफिया अतीक अहमद को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अतीक अहमद ने 2014 के पहले कभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया था। 1990 से लेकर 2014 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता था अतीक अहमद। हालांकि 2014 से 2018 के बीच इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया उसने। अतीक अहमद की 10 लाख से 16 लाख की इनकम दिखाई गई है। साफ है कि इससे पहले की संपत्ति माफिया अतीक अहमद ने अपराध से ही अर्जित की थी। देखिए, जो गैंगस्टर एक्ट की जो विवेचना प्रचलित है, जो एसएचओ कैंट के द्वारा की जा रही है, इसी विवेचना के तहत जब गैंगस्टर एक्ट में 14 एक की प्रॉपर्टीज़ अटैच करवाई जा रही थी तो इनकम टैक्स से रिकॉर्ड्स इसमें मांगे गए थे, जिसमें 1990 से लेके 2014 तक जो मृतक अतीक अहमद हैं उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया गया था। फिर वर्ष 2014 से 2018 के बीच में उनके द्वारा जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो फाइल किए गए हैं। जो इससे पहले जो जितनी भी संपत्ति थी उससे ये प्रूव होता है कि वो अपराध से अर्जित संपत्तियां थी, जिसमें लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई उसमें कर रही है। देखिए, जो गैंगस्टर एक्ट की विवेचना कैंट थाने में जो प्रचलित है और इसमें जो मृतक अतीक अहमद हैं और इनके अन्य जो गैंग के साथी हैं उनकी लगातार प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करवा के और गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा रहा है।